तो चलिए बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल का जो हमने कल फार्मूले बताए थे और सारे चीज़ें बताया गया था, और उसमें आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था और 5.1 का दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया गया था। और हम लोग 5वें चैप्टर को मतलब पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5.1 का तीसरे क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है वहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली कौन सा? 5.1 का तीसरे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो 5.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको इसमें सभी क्वेश्चन में आपको प्रथम पद बताना है, प्रथम पद, और आपको दूसरा पद क्या बताना है? सर्वांतर पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर पद ज्ञात करना है, सर्वांतर पद, ठीक है। दो पद मतलब इसमें से आपको ए बताना है और सर्वांतर पद बताना है। इसमें तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है। तीसरे का पहला क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 दे रखा है। इसमें से आपको बताना है कि प्रथम पद कौन सा है और सर्वांतर पद कितना है। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पहला जो पद है वो क्या है? a1 बराबर 2 है। जो दूसरा पद है a2 बराबर कितना है? 4 है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रथम पद की बात किया जाए, इसमें जो प्रथम पद है वो आपका हो जाएगा a1 ही होगा। a1 को हम क्या लिखते हैं? a भी लिखा जाता है। प्रथम पद कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। इसके बाद सर्वांतर पद की बात किया जाए तो सर्वांतर पद बेटा है यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1 है, ठीक है। d बराबर a2 माइनस a1 है। जो d बराबर ज्ञात करेंगे, a2 का मान कितना है? 4 है, 4 रख दीजिए, और a1 का मान कितना है? आपका 2 है, तो 2 रख दिया जाए। तो d बराबर कितना आ जाएगा? घट करके 2 आ जाएगा। तो सर्वांतर पद आपका कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमें डैश इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद या a कहो या a1 कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम पद है मैं डायरेक्टली पहले ही लिख देता हूँ। प्रथम पद की बात करूँ यानी a की बात करूँ तो प्रथम पद कितना होगा? a1 ही होगा। तो यहाँ पर a1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी प्रथम पद कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। सर्वांतर पद की बात किया जाए तो आपको a1 पता है 2 और a2 पता है आपको 5/2। सर्वांतर पद की बात किया जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर पद लिख सकते हैं। वो d अगर ज्ञात करना चाहते हो तो a2 माइनस a1 होगा। तो मान रखा जाए 5/2 माइनस a1 का मान 2 है। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गए हो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सर्वांतर पद निकल गया। d बराबर कितना आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है। ये आप लोग नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इसको पहले मैं मिटाना चाहूँगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा को जो क्वेश्चन है बेटा आप लोग देखें। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है दिया है एपी में 1/3 दे रखा है, 5/3 दे रखा है, 9/3 दे रखा है, तो उसके बाद 13/3 दे रखा है। इसमें जो प्रथम पद है यानी a से दिखाया जाता है बराबर a1 है, ठीक है। यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा प्रथम पद। इसमें जो a2 है वो आपका है ये 5/3 है। सर्वांतर पद ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये d बराबर होगा a2 माइनस a1 होगा, ठीक है।
इसके बाद क्या कर सकते हैं, मान रख दें। यहाँ पर A2 का मान है 5/3 है और A1 का मान 1/3 है। इससे हर बराबर है, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा जो D बराबर लिखेंगे, D बराबर जो होगा हर बराबर है, अंश को घटा दिया जाए, यानी 5 - 1 नीचे क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, y कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, तो ये D का मान आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन लगाना चाहेंगे। तीसरा का जो चौथा क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है। ये दे रखा है 0.6 दे रखा है, कामा 1.7 दे रखा है, कामा 2.8 है और कामा 3.9 है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो प्रथम पद है इसकी बात कर लिया जाए। जो प्रथम पद है वो आपका A है, यानी इसे कह सकते हैं A1 है। जो पहला पद होगा वही आपका प्रथम पद होगा। A बराबर कितना 0.6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कह सकते हो A1 बराबर कितना 0.6, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी प्रथम पद आपका आ गया 0.6 आ गया। जो A2 है वो आपको दे रखा, अब दूसरा पद है 1.7 दे रखा है। अगर सर्वांतर पद ज्ञात करना चाहते हो तो D बराबर डायरेक्टली निकाल सकते हो। D बराबर A2 माइनस क्या लिख सकते हो, A1 लिख सकते हो, यानी D बराबर लिख सकते हो A2 का मान कितना है 1.7 है और यहाँ पर A1 का मान 0.6 है। ये रख दें। जो D बराबर आएगा, एक घटेगा तो बचेगा 1.1, यानी सर्वांतर पद कितना आ गया आपका, सर्वांतर आ गया 1.1। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर। पहले इरेज करना चाहूँगा इसे। देखिए बच्चों, चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा AP है। यदि AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर AP है तो सर्वांतर ज्ञात करना। फिर से मैं कहना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन में बोल रखा है, चौथे में क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा AP है। पहले आपको ये बताना है कि AP है कि नहीं है। पहले AP होगा तब अगला क्या करना है आपको, इसमें अगला 4 पद और ज्ञात करना है। क्या करना है, 3 पद, सॉरी यहाँ पर 3 पद बोला गया है। तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ उसमें कहा गया 3 अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का पहला लेना चाहूँगा। क्वेश्चन चौथे का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 2, 4, 8, 16 दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको पहले ये बताना है AP है कि नहीं है। अगर AP होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करना है, उसके साथ साथ सर्वांतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं A1 बराबर दे रखा है 2, A2 बराबर दे रखा है 4, A3 बराबर दे रखा है 8। ठीक है, पहले आप D1 निकालें। D1 निकालने के लिए जो बेटा फार्मूला है वो क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, यानी A2 माइनस A1 करना। ठीक है, यानी D1 बराबर जो हो जाएगा यानी 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये घटेगा तो बचेगा कितना आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो ये सर्वांतर पद मतलब यहाँ पर क्या मिल गया, D1 बराबर 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर D2 ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे। क्या करेंगे, A3 माइनस मतलब पहले तो हमने क्या किया, इसके बीच में अंतर देखा, अब इसके और इसके बीच में अंतर देख लेते हैं, उसी को सर्वांतर बोलते हैं। यानी D2 ज्ञात करने के लिए हमें तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा। यानी तीसरा पद आपको दे रखा है इसमें 8, दूसरा पद दे रखा है आपको 4 दे रखा है, ये घटा तो D2 बराबर जो आया वो 4 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 का मान मिला, D1 का मान मिला 2 और D2 का मान मिला 4। ठीक है, तो यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 हो जाएगा। अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। और जब AP में नहीं होगा तो ना ही सर्वांतर बताना पड़ेगा आपको, ना ही आपको अगला 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। अगर AP में रहता तो हम सर्वांतर भी बताते, साथ ही साथ अगला 3 पद भी बताते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चौथे का दूसरा क्वेश्चन, इसको पहले मैं मिटाना चाहूँगा। इसमें चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2 ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और डैट डैट डैश कहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो A1 यानी पहला पद दे रखा है 2 दे रखा है, दूसरा पद जो दे रखा है वो 5/2 दे रखा है, जो तीसरा पद दे रखा है वो 3 दे रखा है, जो चौथा पद दे रखा है वो कितना दे रखा है 7/2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि सर्वांतर मतलब D1 कैसे ज्ञात होगा। हम D1 देखेंगे, D1 बराबर हमारा जो सूत्र होता है A2 - A1 होता है, और D1 बराबर जो होगा A2 का मान कितना है, A2 का मान 5/2 होता है और -A1 का मान 2 होता है, यानी ये 5/2 मतलब 2.5 लिखा गया है, और 2.5 में से 2 गया तो बचेगा कितना, आधा ही बचेगा। सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना चाहोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1/2 आ जाएगा, यानी D1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे D2 बराबर निकालना चाहेंगे तो फार्मूला जो होता है D2 का A3 - A2। ठीक है, D2 बराबर जो होगा यहाँ मान रखा जाए, A3 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 5/2 है, 2 3 6 -5/2, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर 1/2 आ गया। यानी सर्वांतर पद जो है, जो सर्वांतर पद है वो कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर सर्वांतर पद 1/2 आया तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। ऑलरेडी मुझे कितना पद पता है सॉरी, हमें 4 ऑलरेडी पता है, 4 पद पता है। तो 5वां पद कैसे ज्ञात करोगे, तो A5 बराबर जो लिखा जाता है, कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो 5वां पद लिखा जाएगा A+4D लिखा जाएगा, और यहाँ पर सर्वांतर पद आपको मिल चुका है 1/2 है, प्रथम पद कितना है आपको 2 पता है। ठीक है, तो यहाँ पर A5 बराबर जो लिखेंगे A का मान 2 है और सर्वांतर पद कितना है 1/2 है, तो 2 से काट दीजिए, 2 बार में 4 कट गया, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, यानी A5 बराबर जो होगा वो हो जाएगा 4 आ गया। ठीक है, अगर आगे यहाँ पर बातें करेंगे ये 5वें पद का, तो A+4D लिखा जाएगा। ठीक है, 5वां पद मैंने ज्ञात कर चुका है, 6वां पद ज्ञात करना है। 6वां पद ज्ञात करेंगे तो A+5D हो जाएगा, यानी A6 बराबर लिख सकते हैं, A का मान 2 है और +5 × D का मान 1/2 है। ठीक है, मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। A6 बराबर जो होगा ये 2 + 5/2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, बटे कितना 2 हो जाएगा, तो यानी A6 बराबर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 7वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो A7 बराबर जो होगा A+6D हो जाएगा, और यहाँ पर मान रखा जाए 2 + 6 × 1/2, D का मान रख दिया गया है। 2 से काटोगे 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 2 + 3 कर लीजिए, और यहाँ पर A7 बराबर आपका आ गया, A7 बराबर आ गया 5। ठीक है, तो ये 5वां पद ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमें अगला 3 पद ज्ञात करना था, तो हमारा अगला 3 पद ज्ञात हो गया। अगला 3 पद यहाँ पर मिला है 5वां पद, यहाँ मिला है 6वां पद, यहाँ पर 7वां पद। तो यहाँ पर AP का, यहाँ ऐसे लिखना चाहेंगे, AP का अगला 3 पद, AP का अगला 3 पद कितना हो जाएगा। पहला है आपका यहाँ पर 5वां पद है 4, और यहाँ पर 6वां पद है 9/2, और 7वां पद है
5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AP का अगला 3 पद हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी के सभी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटाना चाहेंगे इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये चौथा चल रहा है। चौथे का क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन चौथे का है। तीसरा क्वेश्चन पहला AP दे रखा है -1.2 दे रखा है, कामा -3.2 दे रखा है, कामा -5.2, कामा -7.2 डैश दे रखा है। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले ये बताना है AP में है कि नहीं है। जो पहला पद है A1 बराबर 1 दे रखा है। जो दूसरा पद है वो कितना दे रखा है हमारा, दे रखा है -3.2 दे रखा है। A3 बराबर कितना दे रखा है, -5.2 दे रखा है। A4 जो दिया है हमें दिया है -7.2 दे रखा है। हमें 4 पद तक पता है चीज़ें मान। ठीक है, तो सर्वांतर पद D1 निकालेंगे तो A2 - A1 हो जाएगा, जो सूत्र होता है। इसी में मान रख दिया जाए। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान दिया है -3.2 दे रखा है और -1.2, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो D1 बराबर जो होगा -3.2 हो जाएगा और +1.2। ठीक है, एक घटेगा तो D1 बराबर ये प्लस में 1.2 है, ये माइनस में 3.2 है, तो बचेगा ये 2 बच जाएगा। बचेगा कितना, -2, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 2 0 बच जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। तो यहाँ D1 बराबर कितना मिल गया आपको, -2 मिल गया। अगर D2 ज्ञात करना चाहते हो तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A2 होगा। ठीक है, इसमें मान रख दिया जाए। D2 बराबर जो फार्मूला रखेंगे, मान रखेंगे, वो कितना होगा, यहाँ देखें। A3 का मान कितना है, A3 का मान हमारा -5.2 है और A2 का मान -3.2 है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -5.2 + 3.2 रख दिया जाए। यहाँ पर घटेगा तो बचेगा कितना, -2 आ जाएगा। तो D2 बराबर जो होगा वो कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमें प्रथम पद पता चल गया। यहाँ देखो आया क्या, D1 बराबर D2 आ गया। ठीक है, तो सर्वांतर पद क्या हो जाएगा, सर्वांतर पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा -2। सर्वांतर पद जो होगा -2 मिल गया हमें। सर्वांतर पद कितना मिल गया, -2 मिल गया। अगर सर्वांतर पद आपको मिल गया -2, तो हमें क्या करना है, अगला 3 पद ज्ञात करना है। अगला 3 पद कैसे ज्ञात करना है, हमें 4 पदों तक पता है। हमें 5वां पद कैसे ज्ञात करना होगा, तो हमें यहाँ लिखना होगा A5 बराबर A + 4D लिखा जाता है। तो इसमें मान रख दिया जाए। जो इसमें प्रथम पद है वो कितना है, -1.2 है और +4 इंटू D का मान -2 दे रखा है। D का मान -2 दे रखा है। ये -1.2 और माइनस क्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -9.2 हो जाएगा। ठीक है, तो A5 हमको मिल गया। ठीक है, 5वां पद मिल गया। 6वां पद कैसे ज्ञात होगा, 6वां पद ज्ञात करने के लिए A6 बराबर लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं। A का मान जो है -1.2 दे रखा है और प्लस ये 5 इंटू D का मान -2 दे रखा है। -1.2 और 5 दूना 10, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा। ठीक है, -11 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमें 6वां पद मिल गया यहाँ पर।
आगे आते हैं सातवां पद कैसे ज्ञात होगा। सातवां पद ज्ञात कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर a7 ज्ञात करना चाहते हैं तो a7 बराबर जो होगा a + 6d हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a7 बराबर हो जाएगा हमारा a का मान -1.2 है और +6 × d का मान -2 है। यहाँ पर रख दिया जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 6 × 12 हो जाएगा तो -12 हो जाएगा और ये -1.2 हो जाएगा और a7 हो जाएगा। ठीक है, a7 बराबर जो होगा यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -13.2 हो जाएगा। तो a7 का मान हमको मिल गया 13.2। तो AP का अगला 3 पद यहाँ लिखेंगे। AP का अगला 3 पद जो होगा वो कितना हो जाएगा। अगला 3 पद यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, -9.2 कामा -11.2 हो जाएगा और अगला जो पद है वो -13.2 हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। ठीक है, तो AP का अगला 3 पद ये आपका है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लें। इसे मिटाना चाहेंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो हो चुका है, अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर दे रखा है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 दे रखा है, डैश दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो प्रथम पद a1 बराबर जो है वो -10 है, फिर a2 बराबर दे रखा -6 है, a3 बराबर जो दे रखा -2 है, a4 बराबर जो दे रखा है वो 2 है। ये हमें पदों की संख्या पद दे रखे हैं 4 पद तक। यहाँ पर d1 निकालना चाहते हो तो a2 -7 रख लो फार्मूला। d1 बराबर जो होगा a2 का मान कितना है, -6 है तो -6 रख लें और उसके बाद माइनस लगा करके a1 का मान जो है -10 है तो इसको भी रख लिया जाए। तो d1 बराबर जो होगा -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा और घटेगा तो बचेगा कितना, बचेगा प्लस में 4 बचेगा, यानी d1 का मान आपका मिल गया। आप d2 निकालना चाहते हो तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 - a2 हो जाएगा। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 का मान कितना है, a3 का मान आपका -2 है तो -2 रख दिया जाए। उसके बाद माइनस लगेगा और a2 का मान कितना है, a2 का मान -6 है तो -6 रख लिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 हो जाएगा और घटेगा, 6 में से 2 गया तो बचा कितना, 4 बच गया। कितना बचा, 4 बच गया, यानी d2 का मान आपका 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला क्या, d1 का मान भी 4 हो गया, d2 का भी मान 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1 बराबर d2 हो जाएगा। अतः ही AP में है, अगर यहाँ पर समांतर पद क्या हो, समान हुआ तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अतः यह AP में है। और जब AP में होगा तो सर्वांतर पद कितना हो जाएगा, अगर सर्वांतर पद की बात करें, सर्वांतर पद आपका मिल चुका है 4। ठीक है, अगर AP में है तो अगला 3 पद ज्ञात करना होगा यहाँ पर। तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें 4 पदों तक तो पता है, 5वां पद ज्ञात करना है। a5 बराबर होगा a + 4d हो जाएगा। a5 बराबर लिखना है तो a का मान कितना दे रखा है, a का मान -10 दे रखा है तो -10 रख लिया जाए और +4 × d का मान 4 दे रखा है, 4 रख लिया जाए तो -10 हो जाएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 में से 10 गए हो तो बचा कितना, 6 बच गया, यानी 5वां जो पद है वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अगर 7वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है तो a6 बराबर हो जाएगा a + 5d हो जाएगा और यहाँ पर a6 बराबर जो होगा
यहाँ पर मान रखेंगे a का मान दिया है -10 और ये +5 इंटू डी का मान जो दे रखा है 4 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -10 और 5 चौक का 20 हो गया, यानी +20 रख सकते हैं। और 20 में से 10 गई हो तो बचा कितना? यहाँ पर आपका 10 बच गया, यानी A6 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सातवां पद भी ज्ञात करना है, तो सातवां पद कैसे ज्ञात करोगे? A7 बराबर लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं, ठीक है। अब सातवां पद कैसे ज्ञात करोगे? A7 बराबर A का मान -10 दे रखा है और +6D का मान 4 दे रखा है, रख दीजिए। ये -10 हो जाएगा, प्लस कितना? 6 चौक का 24 हो जाएगा और घटा तो बचा कितना? -14 बच गया, सॉरी +14 बचेगा, माइनस नहीं, ठीक है। तो A7 बराबर हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। तो AP का अगला 3 पद क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर लिखेंगे अतः AP का अगला 3 पद, अगला जो 3 पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहला 6 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 14 हो गया। तो AP का अगला 3 पद पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने जो पद दिया था A1 A2 A3 A4 दिया था, हमने लिख लिया। पहले D1 और D2 निकाला। ये कैसे निकलता है यहाँ पर बताया गया आप लोग को। फिर जब D1 बराबर D2 हुआ तो अतः ही AP में है। AP में होगा तो सर्वांतर पद बताना है, तो सर्वांतर पद कितना है? 4 है। तो अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया? हमें 4 पदों तक का ज्ञान था, हमें 5वां और 6वां 7वां पद नहीं ज्ञान था, तो हमने 5वां पद निकाला। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A+4D हो जाएगा। इसके बाद हमने A और D का मान रखा, हल किया, 6 आ गया। A6 का मान अगर रखा जाए, A6 कैसे लिखा जाता है? A+5D लिखा जाता है और इसमें हमने मान रखा और उसके बाद सॉल्व किया, हमें 10 पता चल गया। A7 बराबर क्या होता है? A+6D होता है और 7वां पद कैसे मान रखा और सब कुछ निकाला, 14 आ गया। तो AP का 3 पद आ गया, 6, 10, 14, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटाना चाहूँगा। आइए, हमारा 4 क्वेश्चन हो गया है। चौथे का हम 5वां क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो 5वां क्वेश्चन है वो दे रखा है, वो कितना? ये 3 + √2 3 + 2√2 सॉरी यहाँ पर 3 + 2√2 है, सही है। उसके बाद दे रखा है 3 + 3√2 पता है और डैश किया है। इससे सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर जो प्रथम पद है मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा। जो यहाँ पर A1 है वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। A2 जो है वो दे रखा है 3 + √2 दे रखा है। जो A3 दे रखा है वो दे रखा है 3 + 2√2 दे रखा है। फिर A4 जो दे रखा है वो दे रखा है 3 + 3√2 दे रखा है। आप D1 ज्ञात करना चाहते हैं तो D1 कैसे ज्ञात होगा? A2 - A1 होगा, ठीक है। तो D1 बराबर जो होगा A2 का मान 3 + √2 दे रखा है। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? A1 को माइनस करेंगे यानी 3 को माइनस करेंगे, 3 माइनस हो गया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी D1 बराबर जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। D1 का मान हमको पता चल गया, ठीक है। अगर D2 ज्ञात करना चाहेंगे तो D2 बराबर होगा A3 - A2। मान रखें D2 बराबर लिख सकते हैं। A3 का मान कितना है? A3 का मान 3 + 2√2 है, 3 + 2√2 है। फिर माइनस रखेंगे, A2 का मान जो भी है रख दिया जाए, ब्रैकेट में रखना, 3 + √2 हमने रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर D2 बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है? 3 + 2√2 है। माइनस का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। ध्यान से देखना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा
अब हमारा बचेगा क्या, यहाँ 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है, घटेगा तो बचेगा कितना, √2 बच जाएगा, यानी d2 बराबर हमारा मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये d2 बराबर d1 और d2 समान निकला। सॉरी मैंने यहाँ पर गलती तो नहीं किया, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला, यहाँ d1 बराबर क्या मिला, d1 बराबर d2 मिल गया, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। और जब AP में है तो सर्वांतर पद कितना हो जाएगा, सर्वांतर, अगर पद की बात किया जाए तो सर्वांतर पद आपका मिल जाएगा, यानी d बराबर वो हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पर सर्वांतर पद मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगला 3 पद बताना है। हमें 4 पदों तक का ज्ञान है, 5वां पद ज्ञान नहीं है, तो 5वां पद बराबर क्या होता है, a+4d होता है। a5 बराबर a का मान आपको दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, और a+4d लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर 4 × d का मान √2 है, रख दिया गया। इसके बाद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जो छठवें पद को लिखा जाता है a+5d लिखा जाता है, मान रख दिया जाए, a का मान 3 है और 5 √2 हो जाएगा, d का मान √2 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7वां पद याद कर लिया जाए, a7 बराबर जो होता है a+6d होता है, तो a7 बराबर जो होगा, a का मान 3 है प्लस 6 × d का मान कितना होगा, √2 दिया है, तो इसको रख लिया जाए। ठीक है, AP का अगला 3 पद, अतः AP का अगला 3 पद जो होगा वो कितना है, वो दे रखा है हमें यहाँ पर। AP का अगला 3 पद, हमें 5वां पद पता है 3+4d √4√2 पता है, और जो 5वां पद है 3+5√2 पता है। जो 7वां पद पता है वो कितना है, 3+6√2 है। ये हमें AP का अगला 3 पद मिल चुका। ठीक है, AP का अगला 3 पद मिल चुका। चौथे का 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। आइए 6वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें का 6वां जो क्वेश्चन दे रखा है, चौथे का जो 6वां क्वेश्चन है वो दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश। सबसे पहले ये देखना है कि AP में है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1 बराबर दे रखा है 0.2 दे रखा है, A2 बराबर जो दे रखा है वो 0.22 दे रखा है, A3 बराबर जो दे रखा है वो 0.222 दे रखा है, A4 बराबर जो दे रखा है वो 0.222 दे रखा है। यहाँ पर D1 अगर ज्ञात करना है तो क्या करोगे, A2 - A1 करोगे। यहाँ पर D1 बराबर जो होगा मान रख लिया जाए बेटा। यहाँ पर A2 का मान कितना है, 0.22 दे रखा है। A1 का मान जो दिया है, इसके पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है, संख्या के पीछे हम 0 बढ़ाते हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये 0.20 लिख सकते हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, इसमें देखो, ये प्लस में है माइनस में है, तो ये मिलेगा हमको 0.0। 2 में से 0 गया तो 2 बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ 0.2 मिल गया, यानी D1 बराबर। अगर D2 याद करना चाहते हो तो क्या करोगे, D2 बराबर होगा A3 - A2 हो जाएगा। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान कितना है, ये 0.222 माइनस 0.22, 0 भी बढ़ा सकते हो। A2 का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो D2 बराबर निकालना चाहोगे तो 0.
देखिए करना क्या है आपको, ए माइनस में है प्लस में है, अगर 2 में से 0 गया तो 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.002 मिल गया। यहाँ पर देख रहे हैं D1 बराबर क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह AP में नहीं है। अतः क्या है, यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, यहाँ 0.02 मिला है, यहाँ पर 0.002 मिला है, इसलिए सर्वांतर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समान नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। तो यहाँ पर आपको सर्वांतर पद और अगला 3 पद ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का हम करते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां हो चुका है, 7वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चौथे का जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 7वें क्वेश्चन में दे रखा है -1/2 दे रखा है, कामा 1 -1/2 दे रखा है, फिर अगला भी -1/2 ही दे रखा है, अगला भी -1/2 ही दे रखा है। आइए चले ज्ञात करते हैं। इसमें जो प्रथम पद दिया है A1 बराबर -1/2 ही दे रखा है, फिर अगला जो दूसरा पद भी दे रखा है -1/2 दे रखा है, जो तीसरा पद दे रखा है वो भी -1/2 ही दे रखा है, जो चौथा पद दे रखा है वो भी -1/2 ही दे रखा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वांतर पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांतर पद यानी D1 बराबर निकालेंगे तो ये 2 - A1 हो जाएगा, ठीक है। D1 बराबर जो होगा वो लिख सकते हैं, यहाँ पर -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और -1/2 लिख देंगे, क्योंकि A1 का मान भी 1/2 ही है, यानी D1 बराबर लिख सकते हैं -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तीसरे प्लस रख दें और 1/2 लिख दें। ये जितना प्लस में है उतना माइनस में भी है, कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी D1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप देखें। D2 ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, D2 बराबर जो होगा यहाँ पर A3 - A2 हो जाएगा। D2 बराबर जो होगा A3 का मान -1/2 है और माइनस रख दें, और A2 का मान भी -1/2 है, तो इससे रख लिया जाए। तो D2 बराबर जो होगा ये -1/2 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 रख दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर घटेगा, देखो जितना माइनस में है उतना प्लस में भी है, कैंसिल होगा, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D1 और बराबर क्या है, D2 है, अतः ये AP में होगा। यहाँ लिख सकते हैं D1 बराबर क्या है, D2 है, अतः ये AP में है, अतः यह AP में है। जब AP में होगा तो अगला यहाँ सर्वांतर पद ज्ञात करना पड़ेगा। जो सर्वांतर पद है वो बेटा क्या है, सर्वांतर पद कितना है, सर्वांतर पद बेटा 0 है, ठीक है। अगला AP का अगला 3 पद, तो आपको 4 पदों तक का ज्ञान है, 4 पद पता है आपको। 5वां पद कैसे ज्ञात होगा, यानी A5 अगर ज्ञात करना चाहते हो तो A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस आपका हो जाएगा ये 4D हो जाएगा। ये 5 बराबर निकालना चाहेंगे तो A का मान जो है -1/2 दे रखा है, नहीं प्रथम जो पद है वो कितना है, -1/2 है, तो मैंने -1/2 रखा है, और प्लस कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई 0 रख देंगे। D का मान कितना है, 0 है, सर्वांतर पद, ठीक है। तो A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो यानी 0 से जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। यही 5वां पद याद कर लोगे, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 6वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो A6 बराबर जो फार्मूला होता है A प्लस क्या होता है, 5D हो जाएगा। मान रख दिया जाए A6 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और प्लस कितना 5 इंटू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। A6 बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर A6 मतलब 6वां पद भी आपको मिल गया, -1/2 मिल गया। अगर 7वां पद ज्ञात करना चाहते हो तो A7 बराबर मिल जाएगा आपको, A प्लस 6D लिख सकते हो, और यहाँ पर A का जो मान है -1/2 है, और D का मान जो है आपका 0 है, तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा A7 बराबर जो होगा वो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना, -1/2 लिख देने का है। अतः AP का अगला 3 पद, अतः AP का अगला 3 पद वो कितना हो जाएगा, -1/2 कामा -1/2 कामा
-1/2। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। या आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 7 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया है, 8वां क्वेश्चन करते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन करते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है इसमें दे रखा है। अच्छा, 8वां क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, सॉरी, मैंने इसके पहले 7वां क्वेश्चन करा दिया था, 8वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। अच्छा, 7वां क्वेश्चन छूट गया था, मैं 7वां क्वेश्चन करा दूँ यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन छूट गया है। 7वां क्वेश्चन क्या है? वो है 0, -4, -8, -12 है। मैंने पिछली बार क्वेश्चन जो था वो 8वां था, मैं 7वां क्वेश्चन डाल दिया था, चौथे का ये छूट गया था, तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। यहाँ पर जो प्रथम पद है a1 बराबर कितना है? 0 है। a2 बराबर कितना है? -4 है। a3 बराबर जो दिया रखा है -8 दे रखा है। a4 बराबर दे रखा है -12 दे रखा है। आप d1 ज्ञात करना चाहते हो तो a2 - a1 हो जाएगा, जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो d1 बराबर जो होगा a2 का मान -4 है और माइनस यहाँ 0 रख दिया जाए क्योंकि a1 का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर d1 बराबर क्या हो जाएगा? ये -4 आ जाएगा, ठीक है। आइए d2 ज्ञात करते हैं। d2 बराबर क्या हो जाएगा? a3 - a2 हो जाएगा। ये d2 बराबर जो होगा a3 का मान जो है आपको दे रखा -8, हमने -8 रख लिया, फिर माइनस रखा, ऑलरेडी -4 है तो -4 रख लिया। यहाँ पर d2 बराबर जो होगा -8 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +4 हो जाएगा, यानी d2 बराबर जो होगा वो मान कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ d1 और d2 दोनों बराबर हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? d1 = d2 है, अतः AP में है, अतः यह AP में है। जब AP में होगा तो आपको क्या करना है? सर्वांतर पद ज्ञात करना है। तो सार अंतर पद जो होगा वो कितना आ जाएगा? आपका -4 है, ठीक है। तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। हमें 4 पदों तक का ज्ञान है, 5वां पद नहीं ज्ञान है। तो a5 बराबर लिखेंगे, a प्लस कितना? 4d लिखेंगे। मान रखते हैं a5 और जो प्रथम पद है 0 है, प्लस ये 4 × d का मान जो दे रखा है -4 दे रखा है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो a5 बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 4 है, और 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी a5 बराबर -16 हो जाएगा, ठीक है। जो 6वां पद निकालेंगे, a6 बराबर होगा a + 5d। जो प्रथम पद है 0 है और +5 × d का मान -4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यानी -20 आ गया, आपको 6वां पद मिल गया, ठीक है, -20 मिल गया। आइए 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो a7 बराबर जो होगा वो a + 6d लिख सकते हैं। a7 बराबर जो होगा, a का मान जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 0 और +6 × d का मान दे रखा है -4, ये 6 चौका 24 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -24 हो जाएगा, यानी a7 बराबर आपको दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये 6वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ लिख सकते हो AP का, अतः AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद कितना होगा आपका? -16 -20 -24 हो जाएगा, -16 -20 -24, ये AP का अगला 3 पद मिल गया हमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने 8वां क्वेश्चन बता दिया है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन करते हैं।
आइए 9वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए चौथे का 9वां क्वेश्चन, चौथे नंबर का जो 9वां क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखाता है। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है 1, 3, 9, 27 ये दे रखा है और डैश 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 दे रखा है। आइए यहाँ पर जो A1 प्रथम पद है वो 1 है, जो दूसरा पद है वो 3 है, जो तीसरा पद है वो दिया है 9 दिया है, जो चौथा पद है वो दिया है 27। ठीक है, आइए इसका सर्वांतर यानी D1 ज्ञात करते हैं। तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान हमें दे रखा है कितना 3 दे रखा है, 3 - 1 कर लीजिए, यानी D1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें D2 ज्ञात करना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 - A1 हो जाएगा। ठीक है, तो D2 बराबर जो होगा, आपको A3 का मान कितना दिया, 9 दे रखा है, यहाँ पर भी लिखा गया है। 9 माइनस कितना हो जाएगा, A1 सॉरी यहाँ पर A2 रहेगा और A2 का मान 3 दे रखा है, 3 रख दिया जाए। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गए तो बचा कितना, 6 बच गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं D1 का मान 2 है और D2 का मान 6 है, तो यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बस यहीं तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें का क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन अगले वीडियो में कराते हैं, ठीक है। आते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।